नमाज में सना और सूरह फातिहा में 80% लोग ये गलतियां करते हैं। कहीं ये ना हो कि आपकी नमाजें ज़ाया हो रही हों। अगर आप इसे सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो फिर इसमें 2 गलतियां आप कर चुके हैं, आपको पता नहीं चला। और इसे वतआला जद्दू का नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ने से बहुत ही बड़ी गलती होगी, लेकिन आपको इल्म तक नहीं हुआ। और अक्सर लोग यहाँ पे रब्बिल आलमीन पढ़ जाते हैं, जो कि यहाँ पे इतनी बड़ी गलती होगी कि आपकी सोच नहीं होगी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं हुआ। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे सना और सूरह फातिहा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ, वर्ड बाय वर्ड। मेरा ये ज़ाती तजर्बा रहा है। जो गलतियां मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, ये 80% लोग दोहराते हैं और उनको इल्म नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फायदा हासिल होने वाला है और आपकी नमाज के अंदर जो ये गलतियां ये दुरुस्त होने वाली है। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर आप अदर वीडियो देखकर भी इतना टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी वीडियोस देखकर आपकी नमाज दुरुस्त हो सकती है तो इससे ज्यादा बड़ा फायदा आपको क्या हासिल हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। लेकिन आप वीडियो को पहले लाइक कर दें, उसके बाद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मजीद मिलती रहें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू में आपको बता चुका हूं कि इस लफ्ज़ के ऊपर अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ के। यहाँ 2 गलतियां होगी, पहले आप वो सुने कि वो कौन सी गलतियां हैं, उसके बाद मैं आपको दुरुस्त पढ़ना इस लफ्ज़ को सिखाता हूँ। अगर आप सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं तो फिर हा को लंबा नहीं करते और यहाँ पे सुब भा बन जाता है, ऐसा नहीं करना। और हा को लंबा नहीं करते और कल्लाहुम्मा इस्लाम को लंबलाम्बा नहीं करते, लंबा करना है। दुरुस्त तरीका क्या है? सुबहानकल्लाहुम्मा, सुबहानकल्लाहुम्मा, लाम को लंबा करेंगे और लाम को मोटा पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे वा बिहम्दिका। अक्सर लोग यहाँ पे भी ये गलती करते हैं, वा बिहम्दिका, काफ को लंबा कर देते हैं और हा को मोटा पढ़ते हैं। बारीक हा है, वा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। अक्सर लोग इस काफ को भी लंबा कर देते हैं, इसको आपने लंबा नहीं करना, व तबारक अस्मुका। और यहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर भी ऐसी गलती अक्सर लोग दोहराते हैं, बहुत ज़्यादा दोहराते हैं। वो कौन सी है? वतआला जद्दू का। ये इस तरह पढ़ना गलत होगा, आप ऐसे नहीं पढ़ सकते। क्या गलती है कि आप इस्लाम को लंबा नहीं करते। वतआला जद्दू का लाम लंबा नहीं हुआ और आइन की जगह आपने अलिफ डाल दिया। इसका दुरुस्त तरीका क्या है? वतआला जद्दू का, आपको ऐसे पढ़ना होगा, वतआला जद्दू का वला इलाहा गैरु। एक दफा आप फिर से इसे सुन लें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। और इस लफ्ज़ के ऊपर कौन सी गलती होती है? ये 80% लोग बिल्कुल दोहराते हैं। मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि ये एक ऐसी गलती है लोगों को पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ते हैं, अला अला नहीं करना। अला करने से इस लफ्ज़ का तर्जमा इतना उल्टा हो जाता है, मैं कहता हूँ आप सुन लें तो आप कभी भी दोबारा ये लफ्ज़ इस तरह नहीं पढ़ेंगे। इसलिए खुदारा ऐसे लफ्ज़ों का ध्यान रखें नमाज पढ़ते हुए। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर हज़ारों घंटे बर्बाद हो जाते हैं मुख्तलिफ वीडियो देखते हुए, लेकिन अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हैं तो फिर आपकी नमाजें दुरुस्त होंगी, आपका दिल रोशन होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। क्या पढ़ते हैं अक्सर लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दु नहीं करना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दु बारीक हा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम को लिल्लाह ऐसे नहीं करना, लिल्लाही। उम्मीद है इस लफ्ज़ को आपने समझ लिया होगा। आगे इस लफ्ज़ के ऊपर इतनी बड़ी गलती, ये भी मैं कहता हूँ 100 में से 80% नहीं, ये 90% लोग ये गलती करते हैं। जो उलमा हज़रात हैं या हाफ़िज़ कुरान हैं वो तो ठीक पढ़ लेते हैं, उसके अलावा जो लोग हैं वो इस गलती को दोहराते हैं, लाजमी दोहराते हैं। रब्बिल आलमीन, ये रब्बिल आला नहीं करना। रब्बिल आला पढ़ने से फिर रब्बी लाला, इस्लाम के ऊपर भी आपने खड़ी ज़बर डाल दी जो कि नहीं डालनी। रब्बी लाला ये नहीं पढ़ना, रब्बिल आलमीन ये दुरुस्त तरीका है। क्या पढ़ेंगे? रब्बिल आलमीन। अब पूरी आयत को ध्यान से फिर से सुन लें, अल्हम्दुलिल्लाहि
रब्बिल आलमीन, ऐसे पढ़ना होगा। और यहाँ इस आयत के ऊपर भी एक ऐसी गलती अब आप सुनेंगे तो आप वाकई में कहेंगे कि ये गलती मौजूद थी आपके पढ़ने में। अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हैं, अर्रमा, फिर हा को बीच में उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं करना आपने। अर्रहमान, बारीक हा पढ़ना है और पता चलना चाहिए कि हा पढ़ा गया है। अर्रहमानिर रहीम, क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर रहीम। और यहाँ इस आयत के ऊपर भी ये गलती अक्सर लोग करते हैं, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ जाते हैं। मालिकी नहीं पढ़ना, उस सूरत में आप मीम के ऊपर जो खड़ी जबर है इसको आप उड़ा देते हैं, आप नहीं पढ़ते। खड़ी जबर है, खड़ी जबर से आवाज लंबी होती है। मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अक्सर लोग यहाँ पे कौन सी गलती करते हैं? स्वाद को उड़ा देते हैं और तो की जगह ता पढ़ते हैं। वो कैसे पढ़ते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नसिरातल, ये गलत है। उस सूरत में आप यहाँ पे स्वाद की जगह सीन डाल दी और तो की जगह ता डाल दी आपने। क्या पढ़ना है आपने? दुरुस्त तरीका क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, नसिरातल, ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ इस लफ्ज़ के ऊपर भी एक गलती होती है। क्या होता है कि वही पिछले लफ्ज़ की तरह स्वाद की जगह सीन पढ़ते हैं और तो की जगह ता पढ़ते हैं। सिरातल्लज़ीना, ये नहीं करना आपने, सिरातल्ला, ये नहीं, इस तरह से तलफ़ुज़ आपने अदा नहीं किया। सिरातल्लज़ीना, ऐसे पढ़ना होगा। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, अलैहिम ऐसे नहीं करना आपने, अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब एक दफ़ा फिर से वापस चलते हैं और पूरी सूरह फातिहा को आयत बाय आयत आप सुन लें ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सना और सूरह फातिहा के अंदर आपकी जितनी भी गलतियां होंगी दुरुस्त हो चुकी होंगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा, वो गलतियां आपके पढ़ने में वाकई में मौजूद थी, तो कमेंट में अपना इज़हार राय जरूर फरमाया करें और इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हासिल हो सके और उनकी नमाजें दुरुस्त हो सकें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।